सभी स्टूडेंट को आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो इस 2 मिनट वाली सीरीज़ में आप सभी का पुनः स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है आशियान। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करके ना हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जो आपके मेंस प्लस प्रीलिम्स दोनों में इम्पॉर्टेंट है उसको कवर करेंगे। तो आइए जानते हैं आशियान के बारे में। तो इसका अगर आप पूरा नाम देखोगे तो इसका पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब देखिए इसको क्यों कहा गया साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो अगर आप एशिया में, ठीक है, इन कंट्री का सिचुएशन देखोगे तो ये एशिया में किधर अवस्थित है? तो साउथ ईस्ट में अवस्थित है। इसलिए इस ग्रुप को क्या कहा गया है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुआ था। तो अभी आप वर्तमान में देखोगे तो आसियान में कितने कंट्रीज़ हैं? 10 कंट्रीज़ है। इससे पहले हमने सार्क कंट्रीज़ के बारे में देखा था तो उसमें 8 कंट्रीज़ थे, लेकिन आसियान में 10 कंट्रीज़ है। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी आसियान की तो उस टाइम पे इसमें 10 कंट्री शामिल नहीं थे। उस समय इसमें जो संस्थापक देश थे वो कौन कौन से थे? इंडोनेशिया था, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। मतलब 5 कंट्रीज़ थे। एक बार फिर से हम रिकॉल करेंगे इसको ताकि हमारा पर्पस है कि याद भी हो जाए क्लास के साथ। तो आसियान के संस्थापक राष्ट्र कौन कौन से थे? तो इंडोनेशिया था, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। बाकी की जो 5 कंट्रीज़ है वो बाद में समय समय पर सम्मिलित होते गए। जैसे कि 1984 में ब्रुनेई इसमें शामिल हुआ। किसमें? तो आसियान में। 1995 में वियतनाम शामिल हुआ। 1997 में लाओस और म्यांमार जो है वो इस कंट्री में, इस समूह में, इस क्षेत्रीय संगठन में शामिल हुआ। और कंबोडिया कब शामिल हुआ? तो 1999 में। तो यहाँ पे एक बार रुक के फिर से देखेंगे कि इसके संस्थापक राष्ट्र थे 5 आसियान के: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। बाद में इसमें और कंट्री शामिल हुए, लाइक ब्रुनेई 1984 में शामिल हुआ, वियतनाम 1995 में शामिल हुआ, लाओस और म्यांमार 1997 में शामिल हुआ और कंबोडिया कब शामिल हुआ? 1999 में। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि मैम ये जो आसियान कंट्री बना इसके बनने के पीछे का रीज़न क्या था? अगर हमसे मान लीजिए कोई पूछता है कि आसियान को क्यों बनाया गया तो हमारे पास कुछ तो आंसर होना चाहिए ना बोलने के लिए। तो बहुत ही सिंपल सा है, आसियान को इसलिए बनाया गया ना क्योंकि एशिया प्रशांत के जो उपनिवेशी राष्ट्र है उनके बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्रीय संगठन का स्थापना किया गया। मतलब जो तनाव बढ़ रहे थे ना उपनिवेशी राष्ट्र के, एशिया प्रशांत के, तो इसको स्थिर करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए, राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आसियान की स्थापना की गई थी। कब? तो 1967 में। कितने संस्थापक राष्ट्र थे? तो इसमें 5 थे और 5 बाद में सम्मिलित होते हैं। और वर्तमान में कितने राष्ट्र हैं? इसमें 10 राष्ट्र हैं। आप देखो 8 अगस्त को ना प्रत्येक साल हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो आसियान दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इसका आदर्श वाक्य क्या है? 1 विजन, 1 आइडेंटिटी और 1 कम्युनिटी। ठीक है, इसका आदर्श वाक्य क्या है? 1 विजन, 1 आइडेंटिटी और 1 कम्युनिटी। ठीक है, 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाते हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जकार्ता में है। जैसे हमने सार्क का देखा था काठमांडू में है, ठीक उसी प्रकार से आप अगर आसियान का हेडक्वार्टर देखोगे तो ये कहाँ है? जकार्ता में है। अब आइए हम देखते हैं इसमें कौन कौन से जो है कंट्री शामिल है। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको आज की क्लास में याद करवा दूंगी इसको ताकि आपको लोड ना लगे। तो देखिएगा इसमें आप देखोगे तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, 4 के पेयर में याद करते। ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम। ठीक है, एक बार फिर से म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। ये 5 को एक साथ याद कर लीजिए, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। देन ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर। ठीक है, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर। ये मलेशिया से ही सिंगापुर क्या हुआ है? तो अलग हुआ है। तो फिर से एक बार देखिए, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस। ठीक है, उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। म्यांमार, थाईलैंड,
लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस। तो ये जो 10 कंट्रीज़ है ये किस में शामिल है? तो ये शामिल है आसियान में। ठीक है, तो आसियान में कितने कंट्रीज़ है? 10 कंट्रीज़ है। फिर से एक बार रिकॉल करके सेशन को ख़त्म करेंगे। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त हुआ। फिर हम नेक्स्ट क्लास में नए क्षेत्रीय संगठन के साथ या न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को सेशन कैसा लगा। थैंक यू।